लीडर राहुल गांधी ने सिस्टम को लेकर अपनी ही पार्टी के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने संविधान सम्मान सम्मेलन के दौरान ये दावा किया है कि वो जानते हैं कि हर स्तर पर सिस्टम निचली जातियों के खिलाफ है और सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर से आते हैं, इसीलिए उन्हें ये पता है कि सिस्टम कैसे काम करता है। तो जन्म के दिन से ही मैं सिस्टम के अंदर बैठा हूं। और इस बीच आपको बता दें, जो राहुल गांधी ने सिस्टम को लेकर बयान दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर पलटवार किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के दिए बयान पर यहां पर रुके नहीं है, उनकी तरफ से पलटवार किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे के मुंह से सच निकल ही जाता है। उन्होंने आखिर मान ही लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। 1970 जून 19 तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट, मतलब भयंकर तरीके से हर लेवल पे। कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने SC, ST, OBC की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली है। और राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने आभार जताया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि सत्य की ही जीत होती है, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो। राहुल गांधी ने कार्यक्रम में सिस्टम के निचली जातियों के खिलाफ होने की बात कही। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो सिस्टम को अंदर से जानते हैं, कि क्योंकि वो सिस्टम के अंदर रहे हैं और जन्म से ही सिस्टम को जानते हैं। तो JP नड्डा की तरफ से भी यहां पर गांधी परिवार पर और राहुल गांधी पर वार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार किया गया। तो JP नड्डा ने जो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि सत्य की ही जीत होती है, चाहे वे कितना भी कड़वा क्यों ना हो। तो JP नड्डा ने सोशल मीडिया X पर राहुल गांधी के बयान पर यह पोस्ट किया है। उनकी तरफ से कहा गया कि सत्य की जीत होती है, चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो। श्री राहुल गांधी जी का आभारी हूं कि उन्होंने वह कहा है जो पूरा देश जानता है, दशकों तक शासन करने वाला उनका परिवार गरीब विरोधी, SC, ST और OBC विरोधी है। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से उन सभी की आकांक्षाओं को नष्ट किया है। और बंगाल के जावतपुर में बीजेपी उम्मीदवार अनिबान गांगुली के लिए समर्थन जुटाने बीजेपी नेता राहुल सिन्हा और त्रिपुरा के CM माणिक साहब यहां पर पहुंचे, जिनसे न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की है और TMC पर भगवान महादेव और हिंदुत्व का अपमान करने वाली महिला को जावतपुर से चुनावी मैदान में उतारने का आरोप लगाया। कैसा लोगों से रिस्पांस मिल रहा है? देख ही रहे हो आप कितना रिस्पांस है। और मैं पश्चिम बंगाल में बहुत सारे जगह गया हूँ, सभी जगह से रिस्पांस है, काफी रिस्पांस है। और जनता खाली इंतजार कर रहा है। यहाँ तो 1 तारीख को वोट है, सब बैठे हुए कब वो हमारा जो कैंडिडेट है जादवपुर केंद्र का, आप सब जानते हैं उनके बारे में, डॉक्टर अनिबान गांगुली। और मैं कंफर्म हूँ जिस तरह यहाँ पर रिस्पांस है तो ये तो जीतेंगे,
400 पार मोदी जी ने कहा 400 पार में 400 में वो भी रहेंगे और बीजेपी का 370 में भी उनका नंबर रहेगा। आप बताइए कि जादवपुर की सीट यहाँ अभिनेत्रियां रही हैं, इसके पहले भी मिमी चक्रवर्ती रही हैं और अब भी शाइनी घोष है मैदान में। देखिए, ये दुर्भाग्य है जादवपुर लोकसभा का कि पिछले 15 साल में जो सांसद चुने गए यहाँ, ये पार्ट टाइम सांसद के रूप में उभर के आए। ये फुल टाइम सांसद नहीं थे, फुल टाइम जनप्रतिनिधि नहीं थे। लोगों के पास खड़ा होना, उनके साथ रहना, उनके सुख दुख में रहना, ये नहीं किया। ये हाथ हिलाए ऐसे, चुन के फिर गायब हो गए। तो यही हम बदलना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दे जादवपुर लोकसभा में। तो इंटेलेक्चुअल्स की सीट है, इसलिए क्या डॉक्टर अनिर्बान गांगुली और इसलिए आप भी? मैं तो चाहता हूँ यहाँ पर पूरा समय दे, लेकिन पॉसिबल नहीं है, हर जगह जाना है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है जिस तरह रेस्पॉन्स मिल रहा है सभी से, और जिस तरह यहाँ पर मैंने कुशासन और दुशासन का ये सरकार यहाँ पर चला रहे हैं, और जनता मैंने ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से कम 32 आसन यहाँ से दिलाएंगे। अनिर्बान दा, आपने हाथ में कमल का फूल भी ले लिया, इंटेलेक्चुअल्स की सीट है, निकाल पाएंगे? ये लोगों ने दिया, ये सीरियस, ये एक सीरियस सीट है। यहाँ फुल टाइम जनप्रतिनिधि चाहिए, यही मेरा विश्वास है और लोग भी ये चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सड़क के दोनों किनारों पर लोग बाहर निकल करके खड़े हैं। हमारे साथ राहुल सिन्हा भी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता, राज्य में अध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के। इनसे भी एक सवाल हम पूछेंगे कि ममता बनर्जी भी इस सीट से सांसद रही है, निकल पाएगी? नहीं, ये सीट निकाल जाएंगे। कारण जो यहीं पर अभिनेत्री को खड़ा किया तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने बाबा भोलेनाथ को गाली दिया, ये बात लोग भूले नहीं, और इसीलिए सीधा लड़ाई में इस बार अनिर्बान गांगुली यही से जीतेंगे। लोग ऐसा जो अभद्र महिला, हिंदू विरोधी महिला, महादेव विरोधी महिला, इसको वोट नहीं डालेंगे। धन्यवाद। तो जादवपुर के रण में न्यूज 18 इंडिया हर एक तस्वीर आपको दिखा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप प्रधान के साथ आशिका सिंह, न्यूज 18 इंडिया। और गुजरात में पकड़े गए आईसिस के 4 आतंकियों का एक एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज 18 इंडिया के पास है। इस वीडियो में 4 आतंकी भारत को दहलाने की कस्में खा रहे हैं। पूछताछ और पड़ताल के आधार पर एटीएस ने 4 आतंकियों की क्राइम कुंडली तैयार की है। पता चला है कि 4 श्रीलंकाई आतंकी सोने की तस्करी और ड्रग्स के धंधे में शामिल थे। वहीं 2 आतंकी कम से कम 40 बार श्रीलंका से भारत आ गए थे।